एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेनिफर वॉल्टर को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और वो GLK&H के खिलाफ केस लड़ रही है और अपने केस की स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है अपने दो जुडिशरों के साथ जिनका नाम डेनिस एंड निकी है। निकी यहाँ पर जेनिफर को हल्क में ट्रांसफर होकर केस लड़ने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर इस केस को लीगल तरीके से जीतना चाहती है। इसके बाद जेनिफर फेस कैमरे की तरफ करती है और कहती है कि ये सच है कि मैं ही हल्क हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने पहले की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पर जेनिफर अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ रोड ट्रिप पर जा रही होती है। ब्रूस जेनिफर को बताता है कि एंड गेम के बाद हल्क का हाथ हील होने लग गया था जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के यूज से डैमेज हो गया था। ब्रूस यहाँ जेनिफर को एक डिवाइस दिखाता है जो उसे हमेशा ह्यूमन फॉर्म में रखता है। यहाँ पर जेनिफर ब्रूस से कैप्टन के बारे में काफी सवाल पूछती है और वो बैनर से पूछती है कि क्या कैप्टन अमेरिका वर्जिन है कि तभी उनकी कार के सामने एक स्पेसशिप आ जाता है जो कि हमने थोर रैग्नारोक मूवी में देखा था जो स्कार प्लेनेट पर था और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जेनिफर काफी मुश्किल से कार से बाहर निकलती है और उसकी बाजू पर घाव बन गया था जिससे खून आ रहा था और उसकी काफी बुरी हालत थी और वो किसी तरह ब्रूस को कार से बाहर निकालती है। ब्रूस का भी यहाँ पर काफी खून बह रहा था और ब्रूस के ब्लड की कुछ ड्रॉप्स जेनिफर के बाजू के गहरे कट पर गिर जाती है और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद हम जेनिफर को एक सुनसान जगह पर देखते हैं जहां वो बेहोश होकर उठती है और वो पास के पब्लिक बाथरूम में अपने कपड़े को साफ करने जाती है। उसके बाद वो ब्रूस को कॉल मिलाती है और उस बार के बाहर उसके आने का वेट करने लग जाती है जहां पर 3 लड़के आकर जेनिफर को छेड़ने लग जाते हैं जिससे गुस्से में जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तभी वहां पर हल्क आकर जेनिफर को रोक लेता है और यहाँ पर सीन कट होता है और हम जेनिफर को सोते हुए देखते हैं। उसके बाद वो उठकर नीचे लैब में जाती है जहां पर बैनर स्मार्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है। स्मार्ट हल्क बताता है कि इसी लैब में उसने हल्क और बैनर को एक किया था जब थैनोस ने चुटकी बजाकर आधी दुनिया को खत्म कर दिया था। ये लैब हमारे टोनी स्टार्क ने ब्रूस बैनर को गिफ्ट की थी जो कि मैक्सिको की छोटी सी बीच के आइलैंड पर थी। जेनिफर हल्क से पूछती है कि क्या वो किसी स्पेसशिप से टकराए थे। हल्क बताता है कि उस स्पेसशिप का नाम स्कार क्लास 8 कोरियर क्राफ्ट है और वो शायद हल्क को किसी तरह का मैसेज देना चाहती थी और अब उसे उसकी तह तक पहुंचना होगा। देन हल्क जेनिफर से कहता है उसे पहले जेनिफर को ठीक करना होगा क्योंकि हल्क का खून अब जेनिफर की बॉडी में घुस चुका है और जिससे जेनिफर की बॉडी के अंदर गामा रेडिएशन भी आ चुकी है। जिसके बाद जेनिफर चिल्लाने लग जाती है और वो हल्क से पूछती है कि क्या वो अब मर जाएगी, जिसे हल्क एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उन दोनों के अंदर जेनेटिक्स फैक्टर्स का मेल है जिससे वो दोनों गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर सकते हैं। हल्क कहता है कि जेनिफर बेहोश थी तब वो जेनिफर के ब्लड की जाँच कर रहा था। तब उसे पता चला कि जिस तरह जेनिफर का ब्लड गामा एनर्जी को कन्वर्ट करता है उससे हल्क की बाजू को पूरी हील किया जा सकता है जो उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके डैमेज की थी और वो अपने हाथ को हील भी कर लेता है। जिस पर जेनिफर कहती है कि क्या वो उससे बेहतर है, लेकिन हल्क यहाँ बताता है कि जेनिफर उससे डिफरेंट है और हल्क यहाँ पर जेनिफर से जेलसी भी फील करता है। जेनिफर के जो गामा ब्लड का सैंपल था उससे कोई भी हल्क बन सकता था जिसके चांसेस ना के बराबर थे, लेकिन फिर भी उसके ब्लड का सैंपल किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए इसलिए हल्क उस सैंपल को नष्ट कर देता है। उसके बाद जेनिफर हल्क से कहती है कि हल्क उसे पहले की तरह नॉर्मल कर दे। हल्क कहता है कि तुम पहले की तरह अब नॉर्मल नहीं हो सकती हो। यहाँ पर जेनिफर हल्क से डिवाइस मांगती है जिससे हल्क बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता था, लेकिन हल्क बताता है कि वो डिवाइस खास तौर पर हल्क के लिए बनी है। उसके बाद जेनिफर सेम डिवाइस उसके लिए बनाने को कहती है, लेकिन हल्क उसके लिए वो डिवाइस नहीं बना सकता था जो कि एक प्रोटोटाइप थी। हल्क जेनिफर को लैब में आने को कहता है जहाँ वो जेनिफर और शी हल्क की बॉडी को एक कर सके, लेकिन जेनिफर हल्क नहीं बनना चाहती थी और हल्क कहता है कि तुम पहले की तरह नहीं बन सकती। उसके बाद जेनिफर को अजीब सा होने लग जाता है और हल्क उसे पैनकेक बनाकर देता है और हल्क कहता है कि अब जेनिफर को अपनी लाइफ का जीने का तरीका चेंज करना होगा। हल्क जेनिफर को स्ट्रेस अवॉइड करने और लोगों से दूर रहने को कहता है, लेकिन जेनिफर लोगों से दूर नहीं रह सकती क्योंकि वो एक लॉयर है और उसे अपनी जॉब करनी है। उसके बाद हल्क एक मोटी सी बुक निकालता है जिसमें हल्क की कई सालों की जर्नी है और जेनिफर को उस बुक के सारे स्टेप फॉलो करने होंगे और उन स्टेप्स को पूरा करने में जेनिफर को 15 साल लगेंगे, जिसे सुनकर जेनिफर शॉक हो जाती है। अब हल्क जेनिफर के साथ लैब में एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट रूम के सारे कटर्स धीरे धीरे ऑन हो जाते हैं और जेनिफर को जान से मारने वाले होते हैं कि तभी वो शी हल्क में ट्रांसफर होकर बेकाबू हो जाती है और तभी वो होश में आ जाती है और यहाँ पर हल्क को जेनिफर को पता चलता है कि जेनिफर और शी हल्क पहले से ही एक है।
यानी जेनिफर और शी हल्क में ट्रांसफर होने के बाद ही उसके पास जेनिफर का ब्रेन है, जिससे हल्क शॉक हो जाता है क्योंकि अब जेनिफर को अपनी बॉडी में किसी दूसरी पर्सनैलिटी से फाइट नहीं करनी होगी। और हल्क अपनी बुक में से पहले चैप्टर को हटा देता है क्योंकि शी हल्क के पास जेनिफर का ही माइंड था, मतलब कि सिर्फ जेनिफर की बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई थी, बाकी सब माइंड और ब्रेन जेनिफर का ही था उसके पास। लेकिन शी हल्क के पास जेनिफर में ट्रांसफर होने का कंट्रोल नहीं है। लेकिन हल्क को अभी भी लगता है कि शी हल्क गुस्से में अनकॉन्शियस हो सकती है। यहाँ पर बैनर शी हल्क को डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर थेरेपी बताता है, जो कि दो अपोजिट पर्सनैलिटी को एक साथ संभालने में मदद करती है। लेकिन जेनिफर थेरेपी के लिए रेडी नहीं होती है, इसलिए हल्क जेनिफर को आराम करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हल्क जेनिफर को हॉर्न बजाकर उठाता है, जिससे वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि हल्क चेक कर रहा था कि इससे शी हल्क बेकाबू तो नहीं हो जाएगी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि शी हल्क सोती है तो वो जेनिफर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद हल्क जेनिफर को दो अलग साइज के कपड़े देता है, एक जेन के लिए और दूसरा शी हल्क के लिए, कि जेनिफर जब भी शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो तो उसके कपड़े स्ट्रेच हो जाए और वो फटे नहीं। उसके बाद हल्क और शी हल्क दोनों अपनी स्ट्रेंथ को आजमाते हैं, जिसमें शी हल्क से हर बार आगे निकल जाती है, जिससे हल्क जेलसी फील करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हल्क का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जिससे वो जितनी चाहे उतनी ड्रिंक कर सकते हैं और उन्हें नशा भी नहीं चढ़ता है। शी हल्क स्मार्ट हल्क से पूछती है कि क्या ये दारू का बार बैनर ने खुद बनाया है। बैनर बताता है कि टोनी ने बनाया है और वहाँ बैठकर टोनी स्टीव रोजर्स की चुगलियाँ करता था। यहाँ पर बात कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की है, जब टोनी को पता चला था कि बकी ने उसके पेरेंट्स को मारा है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने बकी को गवर्नमेंट से बचाया था, इसलिए वो स्टीव रोजर्स की चुगलियां करता था यहाँ। इसके बाद जेनिफर हल्क से कहती है कि उसे वापस जाना है और अपना लॉयर का करियर संभालना है। उसके बाद हल्क और जेनिफर में बहस होने लग जाती है, जहां जेनिफर जान पूछकर चिल्लाने लग जाती है और शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो तभी जेन के रूप में भी वापस आ जाती है। और अब जेन का अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल था और वो अब जब चाहे जेन से शी हल्क और शी हल्क से जेन में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, जो हमारा स्मार्ट हल्क नहीं कर सकता था। और स्मार्ट हल्क इससे शॉक हो जाता है और अब जेन वहां से घर जाने लगती है, लेकिन हल्क उसे रोकता है और कहता है कि अब वो सुपर हीरो है और उसे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन जेनिफर सुपर हीरो नहीं बनना चाहती है और उसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है, जिसके बाद फिर से दोनों में आर्गुमेंट होने लग जाते हैं और जेनिफर जीप चलाकर वहां से जाने लगती है और हल्क उसे रोकता है, पर वो हल्क को जीप से उड़ा देती है, जिसके बाद दोनों में फाइट होती है और जेन शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इस खतरनाक फाइट में हल्क का बार टूट जाता है और फाइट वहीं खत्म हो जाती है, जिसके बाद शी हल्क ब्रूस का बार फिर से बिल्ड करती है और हल्क भी जेन की वापस जाने की बात पर एग्री हो जाता है। और उसके बाद सीन कट होता है और हम जेन को देखते हैं, जो हमें बता रही होती है कि उसकी फैमिली और उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी को ही उसके शी हल्क होने की सच्चाई पता है। उसके बाद वो कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए दलील दे रही होती है कि तभी पीछे से हमला होता है और दीवार तोड़कर टाइटेनिया आ जाती है। कॉमिक बुक में भी ये टाइटेनिया शी हल्क की दुश्मन होती है और तभी वो शी हल्क पर अटैक करती है और शी हल्क एक पंच में ही उसे ढेर कर देती है। और यहाँ पर सबको पता चलता है कि जेनिफर ही शी हल्क है। तो कैसा लगा एपिसोड जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और इसके साथ हम चलते हैं। ओके बाय।